सच्चिदानंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। बधाई देने का मौका तो है। श्री ब्रजबिहारी भगवान का पाठोत्सव आप लोगों ने इतने आनंद से मनाया, ये बधाई का अवसर है। इतने बड़े बड़े महापुरुषों का दर्शन और प्रवचन श्रवण करने का लाभ मिला, बधाई का अवसर तो है। कितने विशिष्ट विशिष्ट महापुरुष पधारे। भगवान शंकराचार्य जी पधारे, पूज्य गोविंद देव भगवान पधारे, पूज्य ज्ञानानंद जी भगवान पधारे, हमारे जंडियाला वाले महाराज पधारे, पटौदी वाले महाराज पधारे, हमारे असम मंगी आश्रम के परमाचार्य, माँ ठाकुर कहते हैं, आचार्य ठाकुर, और अपने वाराणसी आश्रम के अध्यक्ष प्रबंधाध्यक्ष पूज्य स्वामी जी पधारे। कितने संत पधारे, हमारे हृदयानंद जी महाराज पधारे, उनके संग संत कितने। एक एक संत के दर्शन करके जीव कृतार्थ होता है। इतने संत आए, ये उनकी कृपा है। उनकी कृपा आपको प्राप्त हुई, उनके अमृत वचन आपको श्रवण करने को मिले, आपको इसकी बधाई। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में घर की सुख सुविधाओं को छोड़ करके आप लोग यहाँ आए, एक दूसरे से प्रेम से मिले, आपने यथा योग्य सेवा का अवसर प्राप्त किया और उसका लाभ लिया, इसके भी आपको बधाई है। ये उत्सव कई प्रकार से दिव्य है। हमारे पूर्व महर्षि, उनकी लीला विसर्जन का ये दिन था, तिथि थी। बड़े बहुत ही प्रेमी थे, उनके प्रेमी जन बहुत व्याकुल थे। तो हम कितना भी कहते गुरु कहीं जाते नहीं हैं, हम कितना भी कहते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते अत्रैव प्रबलीयन्ते, तुम्हारे हृदय में स्मृति के रूप में गुरु निरंतर हैं, हम कितना भी सुनाते। गुरु मंत्र के रूप में तुमको अभी भी टॉर्च के रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं, संतोष नहीं होता था, लोग दुखी थे। तो हमने कहा ठीक है, तुम दुखी मत हो। हमारे गोपाल विलास में लिखा है, आप लोग सब पाठ करते हो, काशियों को पाठ करना चाहिए, समझ में आए या ना आए, पाठ करना चाहिए, धीरे धीरे समझ में आ जाता है।
हमको लोग दुनिया भर का पढ़ा लिखा समझते हैं, लेकिन अभी भी हम गोपाल विलास को पूरी तरह समझते हैं हम नहीं कह सकते हैं, इतना गुरु गंभीर ग्रंथ है। लेकिन गैर पढ़े लिखे लोग भी इसको पढ़ करके आनंद लेते हैं, ये भी हम लोग सब जानते हैं। तो गोपाल विलास पढ़ा करो, एक ताल पढ़ो, 2 पन्ने पढ़ो, 4 पन्ने पढ़ो, 1 पन्ना पढ़ो, अरे 4 दोहे ही पढ़ लो। एक नियम बना लो कि हम इतने मिनट तक गोपाल विलास का पाठ करेंगे। हमारी तरफ से जबरदस्ती नहीं है ना, हम आदेश नहीं दे रहे, हम सलाह दे रहे हैं। गोपाल विलास पढ़ते रहने से गुरु की आज्ञा गोपाल विलास के वाक्यों में मिल जाती है। हमको गोपाल विलास जब पाठ करते हैं तो हमको क्या करना है उसमें निर्देश आ जाता है, अपने आप आ जाता है। भगवान का संबल हमको उससे मिल जाता है, आश्रय मिल जाता है, गुरु के सामीप्य की अनुभूति हो जाती है। इसलिए मैं गोपाल विलास का रोज पाठ करता हूँ स्वयं भी। आप लोग भी चाहो, हम कन्या का जब विवाह होता है तो गोपाल विलास इसीलिए उसको आशीर्वाद में देते हैं कि ले जाओ बेटा, ये गोपाल विलास के संस्कार जिस नए घर में तुमको रोपा गया है, जिस घर की छत्र छाया बन के तुमको रहना है, तुम्हारे फलों से वो परिवार संतृप्त होगा। उस परिवार में जाके गोपाल विलास के संस्कार देना। अगर नहीं सुनते हैं तो चुपचाप तुम तो पढ़ लिया करना। तुम्हारे पढ़ने से जो एक तेज उत्पन्न होगा, वो तेज धीरे धीरे पूरे परिवार को प्रभावित करेगा। कई घरों में लोग बड़े आस्तिक नहीं होते हैं, घर में बहू जाती है और उसके पवित्र संस्कारों को देख के पूरा का पूरा घर बदल जाता है। पहले तो सास ससुर बदलते हैं, फिर उनका बेटा बदलता, पूरा परिवार बदल जाता है। एक पवित्र बालिका पूरे परिवार को पवित्र बना सकती है, अपने आचरण में निष्ठा अगर है तो। पुत्री दोनों कुल पवित्र करती है, पिता का कुल भी करती है और पति के कुल को भी पवित्र करती है। पुत्री पवित्र किए कुल तो इसलिए गोपाल विलास दिया जाता है कि बेटा ये संस्कार ले जाना अपने साथ। पत्नी का क्या कर्तव्य है ये तुमको सीखने को मिलेगा। तुम्हारी बहू का क्या कर्तव्य है, माँ का क्या कर्तव्य है, सेवकों के साथ किस तरह व्यवहार करना है, परिवार की अन्य सदस्यों के साथ किस तरह सदाचरण करना है। इन सब के संस्कार श्री गोपाल विलास से प्राप्त होते हैं और तुम्हारे उन आचरणों के कारण, तुम्हारी पवित्र भावनाओं के कारण तुम्हारा पवित्र परिवार भी पवित्र हो जाएगा, उसके संस्कार भी पवित्र हो जाएंगे। विपरीत परिस्थिति आए तो घबराना नहीं। पौधा विपरीत परिस्थितियों में भी कभी सूखता है, मुरझाता है, लेकिन लगा रहता है तो एक दिन पुष्पित होता है। पहले तो पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और फिर सफल होता है। पूरे परिवार को छाया भी देता है और मधुर मधुर फल भी प्रदान करता है। गोपाल विलास का पाठ और कम से कम 5 माला का जप ये हर कार्षणी को करना ही चाहिए। मन से हो जाए बहुत अच्छा है। महाराज जी हम जब तो करते मन नहीं लगता, कोई चिंता नहीं, मत लगाओ मन। हमने कब कहा मन लगाओ? हमने तो तन लगाओ कहा है। हमने किसी ने कहा तो मन लगा के ध्यान करना, कभी नहीं कहते। ध्यान अपने आप लगेगा।
तो गोपाल विलास में हम लोगों को शिक्षा दी है, गुरु में तुम में भेद न देवा, गुरु सेवा सो तुम्हारी सेवा। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। ये दोनों दो विग्रह हैं लेकिन एक। तो हमने सोचा एक ऐसा परमानेंट गुरु विग्रह हो जाए जो सबको सहारा दे। हमारे मोहन ने प्रयास किया, फकीर चंद ने भूमि दी, इसके बाद हम यहाँ आके बैठे। तो हमने ठाकुर जी को, महाराज जी का पूर्व आश्रम में नाम यही था, तो उसी नाम से हमने ठाकुर जी का नाम ब्रज बिहारी रखा। और अब ब्रज बिहारी भगवान, जिस दिन भगवान ने लीला अपनी, गुरु महाराज ने अपनी लीला संकुचित की, उस दिन प्रकट हो गए। अब रोने गाने का नहीं हो गया, अब नाचने गाने का उत्सव बन गया। और कल कैसे जोर से मनाया माय डियर, मजा आ गया। क्या लूट मची, क्या बधाई गाई गई और क्या चकाचक चली है। तो दुख के अवसर को सुख का अवसर बनाया गया। इस उत्सव के पीछे मूल भावना यही है। गुरु तत्व अमर है, अजर है, अद्वय। गुरु संसार में एक है, वो वही परमात्मा है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। हमारे यहाँ गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं। आदि नारायण हमारे वही गुरु है, परमात्मा वही हमारे गुरु है। वो जो आत्म प्रकाश, आत्म ज्योति है, उन्हीं का प्रकाश हमको अब तक मिल रहा है। हमारे ये भागवत के पंडित लोग बैठे हैं, इनके न जाने कितने अनुगत हैं, यहाँ भागवत की कथा सुनाते हैं। यहाँ आए हैं कि गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारे में कोई व्यास और कोई महाशय नहीं होता है, सब सेवादार हैं, अपनी अपनी सेवा कर रहे। यहाँ कितने बड़े बड़े सेठ आए हैं, कितने बड़े बड़े अफसर आए हैं, कितने कितने क्वालिफाइड लोग आए। कोई अहंकार लेके आए, हम तो सेवा करने की दृष्टि से आए। हम सेवा करके अपने को कृतार्थ कर रहे हैं। आचार्य जी ने कहा था कल कि गुरु सेवा से ही अभिमान की निवृत्ति होती है, अन्य किसी भी साधन से अभिमान की निवृत्ति नहीं होती है। ज्ञान से भी, भक्ति से भी कभी कभी अभिमान आ जाता है। जब जीव गुरु शरणागति लेता है तब अभिमान की निवृत्ति होती है। अभिमान की निवृत्ति के लिए गुरु उपसक्ति की जाती है, गुरु शरणागति। तो भागवत में श्लोक आता है अंत में गुरु परंपरा का, कि ब्रह्मा जी को क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी जब समस्या आई तब वो शरण में गए। मानसिक रूप से हमारा मार्ग प्रदर्शन किया जाए तो तप तप ऐसे करके दो शब्द आए। तप माने अग्नि सेकना, जलधारा करना, ये भी है, लेकिन ये नहीं।
अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करना यही वास्तविक तप है। परांचिखानी वृत्तिण स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मा कश्चित् धीरः प्रत्यात्मैकमीक्षन्। कोई कोई धीर पुरुष, ज़्यादातर लोग तो बाहर देखते हैं, कोई कोई महापुरुष जिसके ऊपर गुरु कृपा हुई है वो अपने अंदर देखते हैं। जो अंदर देखने की विद्या है यही तप है। गुरु तत्व बाहर नहीं मिलता है, गुरु तत्व अंदर मिलता, ये ध्यान रखना। बाहर बाहर गुरु तत्व रह गया तो वो आनंद, वो फल नहीं मिलेगा। गुरु तत्व को अंदर अनुभूत करो तो वही गुरु की सन्निधि प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी को परम तत्व आदि नारायण गुरु के रूप में दृष्ट हुए और उन्होंने हाथों से स्पर्श करके सांत्वना दी, वत्स हमने तुमको ग्रहण कर लिया। तो पहले गुरु शिष्य नारायण और ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी से क्रम आगे चला, ब्रह्मा जी के सनकादि हुए और नारद हुए। तो इसमें एक बड़ी अद्भुत बात लिखी है, गुरु को दीपक कहते हैं। दीपक माने जो अंधकार को दूर करे। प्रकाश तो होता है, या ऐसा कहे गुरु प्रकाश देते हैं, अंधकार तो अपने आप निवृत्त होता है। आध्यात्म ज्योति, आध्यात्म दीप उनको कहा जाता है। बाहर के प्रकाश के माध्यम से बाहर का अंधकार दूर हो सकता है, अंदर के अंधकार को दूर करने में ये सर्च लाइट, ये सूर्य, ये अग्नि, ये समर्थ नहीं है। अंदर प्रकाश वही कर पाएगा जो अंदर प्रकाशित है। गुरु तत्व अंदर प्रकाशित होता है, इसलिए अंदर का अंधकार अज्ञान निवृत्त करता है। और इसीलिए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अंदर के अंधकार गोपाल विलास में आया है, नर का अंतर तम अपहारी विज्ञ साधु नहीं रवि न विचारी। आकाश में विहार करने वाला सूर्य अज्ञान के अंधकार का निवारण नहीं कर पाता है। जो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु महापुरुष है वो अंदर का अंधकार निवृत्त। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, और वहाँ से देखिए ये परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा के लिए लिखा है तद्रूपिणे, तद्रूपिणे माने ब्रह्मा को उपदेश मिला तो ब्रह्मा तद्रूप हो गए, परमात्मा रूप हो गए, आध्यात्म रूप हो गए, ज्योति रूप हो गए। वो दीपक दूसरे दीपक को जब स्पर्श करता है, वो जल जाता है, तो वो दीपक भी दूसरे दीपक को जलाने लायक हो जाता है। और उस तरह से ये एक श्रेणी चलती है। हमको याद है, हम जब छोटे बच्चे थे, हमारे यहाँ दीपावली के उत्सव में और तेल के, कुछ घी के, बाकी तेल के दिया जलते थे। महालक्ष्मी का दीपक जला करके हमारे घर के बड़े दीपक जला के हमको दे देते थे। उस दीपक से हम पूरे घर के दीपकों को जगमग जगमग कर देते थे। वैसे ही वही आध्यात्म दीप आज तुम्हारे पास गुरु के रूप में आके इतने दीपों को जगमग जगमग कर रहा है।
क्योंकि वही दीपक जो परमात्मा है, वही दीपक तुम्हारा गुरु है। इसलिए ब्रज बिहारी भगवान परमात्मा रूप में भी है और कृष्णम वंदे जगत गुरुम एक गुरु रूप में भी है। गुरु का जैसे मैंने आपको अर्थ बताया था, गु माने अंधकार, रू माने उसका निवर्तक, जो अंधकार का निवारण करे उसे गुरु कहते हैं। गुरु केवल अंधकार के निवारण के लिए, अज्ञान के निवारण के लिए, सन्मार्ग के शिक्षण के लिए स्वीकार करना चाहिए। गुरु जी की दीक्षा लेंगे तो हमारा व्यापार बढ़िया चल जाएगा, हमारी पदोन्नति हो जाएगी, हमारे नाती पोते हो जाएंगे। इस धोखे में मत रहना। लोगों कहने दो उनकी कृपा से आज हम इस तरह हैं, कहने दो उनकी कृपा से वो अच्छा है, उनकी भावना है, ये उनकी तपस्या है, साधना है। गुरु की शरणागति से थोड़ी ताकत बढ़ जाती है, वो कैटलिस्ट की तरह काम करती है, केमिकल क्रिया को बढ़ा देती है, लेकिन केमिकल क्रिया तो स्वयं करती। उद्धरेद आत्मानम आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। उद्धार तो तुम्हें अपना स्वयं करना पड़ेगा। गुरु केवल सहयोग दे देगा, कैटलिस्ट है, वो तुमको मार्ग दिखा देगा, पानी तुमको ला के दे देगा, मुंह से लगा भी देगा, लेकिन पिएगा कौन? पीना तो माय डियर आपको पड़ेगा। अगर गुरु तुम्हारे पास ला के दे दे और तुम न पियो तो गुरु सिर के बल खड़ा हो जाए, कुछ नहीं होगा। गुरु की कृपा की अनुभूति करो। गुरु श्रद्धा का विषय है, गुरु आस्था का विषय है, गुरु अभिमान निवृत्ति का हेतु है। मेरा कोई सगा है, ये विश्वास के लिए गुरु शक्ति है। दुनिया में सब धोखा दे दे, मेरा गुरु मुझे कभी धोखा, सब छोड़ देंगे, मेरा गुरु मेरी उंगली पकड़े रहेगा। ये भरोसा गुरु की उपशक्ति का है। देखो आज प्रसंग चल गया है, कल आप लोग गुरु पूजन भी मना रहे हैं। ये गुरु मंत्र के विषय में भी कुछ चीजें सावधानी से समझ लेनी चाहिए। गुरु मंत्र एक प्रतीक है, एक माध्यम है, एक साधन है, आपको गुरु के साथ संबद्ध करने का, संबद्ध की अनुभूति करने का और उस अनुभूति के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति। भगवान का कोई भी नाम मंगल है, भगवान के हर नाम में मांगल्य है। हमारे संस्कृत में श्लोक है, काका गागा अंगा चाचा जाजा इया टाटा डारा, अरे सब ऐसा कोई वर्ण नहीं है जो मंत्र न हो। कम मंत्र भी है, खम मंत्र भी है, गम मंत्र भी है, चम मंत्र भी है, टम मंत्र भी है। ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो दवाई न हो। हर वनस्पति किसी न किसी रोग की अचूक औषधि है, रामबाण दवाई है। लेकिन किसको कौन सी बूटी देनी है, कौन सी वनस्पति देनी है,
वो तो जो वैद्य होगा, जो अनुभवी वैद्य होगा, खाली किताब पढ़ के नहीं। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम जो कहा है वो इसलिए कहा है, दवाई का ज्ञान है लेकिन दवाई किस तरह प्रभावित करती है इसका भी भान है। तो वो जब आपके लिए औषधि देगा, जानकार वैद्य देगा दवाई, तो वो तुम्हारे कल्याण के लिए, रोग की निवृत्ति के लिए होगा। पहले रोग की निवृत्ति होगी, स्वास्थ्य लाभ होगा, और इसके बाद रसायन के रूप में आपको तेजस्वी बनाए। तो कौन सा मंत्र आपके लिए उपयुक्त है, ये सद्गुरु को मालूम है। गुरु आपके निमित्त जो मंत्र देगा वो आपके लिए सुसिद्ध होगा। मंत्र भी 4 प्रकार होते हैं। एक सुसिद्ध मंत्र होता है, एक साध्य मंत्र होता है, एक उदासीन मंत्र होता है, और एक अरि मंत्र होता है। सुसाध्य मंत्र का जप करोगे बड़ी जल्दी फल मिलेगा। साध्य मंत्र का जप करोगे प्रयास करना पड़ेगा। उदासीन मंत्र से न लाभ न हानि, और अरि मंत्र का प्रयोग करने से कभी कभी हानि भी हो जाती है। इसलिए हर कोई दवाई हर एक को नहीं दे देनी चाहिए। जब मना करते हैं कि अपना गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना, तो हमारा गुरु मंत्र छिपाने का मन नहीं है। हम गुरु मंत्र को छिपाने के लिए इसलिए कहते हैं कि वो दवाई तुम्हारे लिए है। तुम्हारा शरीर का पित्त, कफ, वात का सम्मिश्रण किस तरह का है, तुम्हारे अंतःकरण में संस्कार के रोग किस तरह के हैं, उनकी निवृत्ति के लिए मंत्र का उपदेश किया जाता है। आपको मंत्र दिया गया है आपके अंतःकरण की स्थिति के अनुरूप। दूसरे के अंतःकरण की स्थिति भिन्न प्रकार की है। आपने अपना मंत्र उनको बताया, उसके अंतःकरण की स्थिति भिन्न होने से उसकी हानि हो सकती है। पेनिसिलिन बहुत बड़ी दवाई है, करोड़ों करोड़ों लोगों को बचाया है। हमको भी लगा था पेनिसिलिन का इंजेक्शन, लेकिन वही पेनिसिलिन जो अमृत है, अगर किसी को रिएक्शन कर जाए तो माय डियर एलर्जी हो जाती है, और एलर्जी से कभी कभी कार्डियक अरेस्ट माने हृदय बंद भी हो जाता है। अब आपने सोचा कि इसका इन्फेक्शन ना हो जाए और लगा दिया उसको पेनिसिलिन का इंजेक्शन। आपने सोचा बचा लेंगे और आपने उसको और जल्दी भेज दिया, चलो जाओ चीता इंतजार कर रही। आपकी भावना उसको स्वस्थ करने की है, लेकिन आपके अज्ञान के कारण वो स्वस्थ न हो करके मृत हो जाए। तो आप कहोगे महाराज इतने जने बैठते, महाराज जी मंत्र एक देते हैं और कहते सबका मंत्र अलग अलग है। हमने शायद यहाँ कथा सुनाई है कि नहीं, हम सुना देते हैं। उपनिषद की एक घटना है। ब्रह्मा जी के पास, प्रजापति के पास देवता भी गए, दानव भी गए, मानव भी गए। तीनों ने कल्याण का मार्ग पूछा। प्रजापति ने एक मंत्र दिया, दा इति, जाओ दा।
तीनों ने प्रणाम किया। श्रवण करने के बाद मनन करना चाहिए। उन्होंने सोचा बाबा ने हमको दा का मंत्र दिया, इसका मतलब क्या है, ये तो बताया नहीं, सोचो क्या बता। तो सोचने लग गए। सोच करके मनन करने के बाद उनको शंका हुई, तो शंका के समाधान के लिए फिर वापस गुरुदेव ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी के पास आके देवताओं ने पूछा, पिताजी आपने हमको दा का उपदेश दिया था, ये कथा उपनिषद की है, प्रमाणिक। तो आपने हमको दा का उपदेश दिया था, दा का मतलब क्या है? तो प्रजापति ने कहा, बेटा तुम लोग उस दिन सुने थे, तुमको दा माने क्या लगता है? तो देवताओं ने कहा, महाराज हम लोग विषयी हैं, असंयमी हैं, इंद्रिय लोलुप हैं। इंद्रिय लोलुप कभी भी अपनी चित्त की वृत्ति को एकाग्र नहीं कर पाएगा, समाहित नहीं कर पाएगा। पांच इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां घोड़े की तरह कभी इधर भागेंगी, कभी इधर भागेंगी, कभी इधर भागेंगी। रथ कहीं नहीं जाएगा, एक्सीडेंट हो गए। जय श्री कृष्ण। आपने हमारी इंद्रियों का नियंत्रण करने के लिए दा से उपदेश दिया। दा माने दमन। दमन का मतलब है अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखना, दबा के रखना, उसका नाम दमन। तो दा माने दमन। प्रजापति ने कहा, हाँ बेटा तुम लोग बहुत विषयी हो, विलासी हो, अपने संयम के लिए तुम दा का मतलब दमन समझो। दा माने, बोलो, दा माने, दा माने दमन का मतलब अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखने की चेष्टा करो। दा माने दमन। दूसरे नंबर पर असुर लोग आए। असुर कहते उनको ही है जो दूसरों का खून चूस करके दूसरों के हित को बिगाड़ करके अपना हित करते हैं, उन्हें असुर कहते हैं। तेमी मानव राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। असुर हिंसा करते हैं। खून पीने का मतलब लिटरली ऐसे खून पीना नहीं होता है। खून पीना माने दूसरे को दुखी करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ऐसा हिंसक व्यक्ति कभी अपनी चित्तवृत्ति को शांत नहीं कर पाएगा। बैर की आग यहाँ ज़्यादा जलाती, जहाँ जलाना चाहते हो वहाँ कम जलाती है। मोमबत्ती, अगरबत्ती जलाने के लिए माचिस को पहले जलना पड़ता है। जब पहले माचिस जलती है तब अगरबत्ती या मोमबत्ती जल सकती है। दूसरों को जलाने के पहले, समझ गए ना, अपने को जलाना पड़ेगा। और हम इसका ध्यान नहीं दे, पहले तुम जल रहे हो। और मोमबत्ती या अगरबत्ती जले न जले, माचिस की तीली को तो जय श्री कृष्ण होना ही होना है। तो दूसरों को जलाने वाले की क्या हालत होती है, माचिस से पूछ बता देगी। तो इस तरह से, और दूसरे को बर्फ पहले ठंडी होती है और तब लस्सी को ठंडी कर पाती है। क्या बात है। आजकल तो, अब तो खैर फ्रिज में काम हो गया, वरना बर्फ डाल करके ये फिर थोड़ा ऐसे करके मक्खन उठा करके इतने बड़े, मेरे ख्याल से अब इतना बड़ा गिलास तो पंजाब में भी देखने को नहीं मिलेगा। हम तक खूब पिए उसमें, कड़े वाला गिलास। पता नहीं शायद कभी नमूने के लिए घर में रखा हो कोई, उतना पीने वाले में कोई नहीं रहेगा माइकल। खैर
दूसरे को ठंडा करने वाले को स्वयं ठंडा होना पड़ेगा। हम तो गर्म है, दूसरे को ठंडा करना चाहें वो नहीं होगा। वो ठंडा करना चाहो तो वो बात अलग। हम हिंसक हैं। हिंसक व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता है। दूसरे को जलाने वाला कभी शांत नहीं रह सकता है। बाबा, आपने हिंसा के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए दया का उपदेश दिया। दा माने दया, दा माने पहले दा माने और दूसरी दा माने। प्रजापति ने कहा, हाँ बेटा तुम ठीक समझे, तुम लोगों को दया करनी चाहिए। तुम दूसरों के खून को चूसते हो, दूसरों को पीड़ित करते हो, तुम कभी शांत नहीं रहोगे। इसलिए तुम जीवे दया। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी कहते जीवे दया, सब जीवों पर दया करो। दा माने दया। तीसरे नंबर पर मनुष्य पहुंचे अपनी बिरादरी। बाबा, आपने दा का उपदेश दिया। दा माने क्या? तो दा मनुष्य से पूछा, बेटा तुमने क्या समझा? बाबा, हमने विचार किया, हमको जितना जितना मिलता जाता है उतना ही उतना हमारा लोभ बढ़ता जाता है। जब 100 रुपए थे तो 1000 की इच्छा करते थे, 1000 हो गए तो लाख की इच्छा करते हैं, और लाख वाले करोड़ की इच्छा करते हैं। जी में प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। लोभ की वृत्ति का कभी शमन नहीं हो सकता, बढ़ते चली जाए। आपने हमारी लोभ की प्रवृत्ति को शांत करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए दा माने दान का उपदेश दिया। अपनी कमाई में से कुछ दान करो तो तुम्हारी लोभ की प्रवृत्ति में अंकुश होगा। प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, हाँ बेटा तुमने ठीक समझा। दा माने अब समझ गए। एक प्रजापति ब्रह्मा ने उपदेश दिया, एक मंत्र है, एक समय है, लेकिन उस एक मंत्र का 3 जने थे तो 3 तरह से अर्थ लग गया। समझ गए? दा माने दमन, दा माने दया, दा माने दान, और भी है मतलब, अभी 3 ही थे, उसे गुजारा कर लो। उसी तरह से आप लोगों को जो मंत्र दिया जाता है वो आपके लिए है। आपने वो दवाई तुम्हारे रोग के लिए दी गई थी और तुमने दूसरों को दे दिया, उसका रोग एग्रवेट हो गया, एलर्जी हो गई और कहीं कुछ और हो गया, तो तुम्हारे ऊपर उसका प्रत्युवाय है। ध्यान रखना। महाभारत की कथा है, दुर्वासा जी ने कुंती के ऊपर प्रसन्न होकर उनको एक मंत्र दिया था। आप लोगों को मालूम है, वो किसी देवता को बुला सकती थी, और वो सूर्य भगवान आए थे जब, तो जो चर्चा चली उसमें एक चीज गौर करने लायक, वो बताने के लिए बहुत चीजें कही। अगर तुमने हमने जो काम नहीं किया तो जिसने तुम्हें गुरु मंत्र दिया है ये, मैं उसको शाप दे दूंगा। जिसने तुम्हें ये मंत्र दिया उसको शाप दूंगा। तुम्हारे जैसे अयोग्य व्यक्ति को मंत्र क्यों दिया? मंत्री का अपराध राजा भोगता है, पत्नी का अपराध पति भोगता है, शिष्य का अपराध गुरु भोगता है। ध्यान रखना। तुम्हारे अपराध हमको भोगने पड़ेंगे, इसलिए सावधान रहो। अरे गुरु की सेवा न कर सको उतनी
तो कम से कम उनको अपराधी तो न बनाओ। तुमने किसी को हित से बता दिया ये मंत्र है और उससे कुछ और उपयोग हो गया, कुछ दुरुपयोग हो गया, उसको हानि हो गई, तुमको दंड लगेगा और तुम्हारे कारण थोड़ा बहुत यहाँ भी झटका लगेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि माताओं में जरूर नहीं कि क्या मर गिरे कौन 10 अब न 10 तो मुश्किल है, 10 तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो सीधे कह दो मंत्र नहीं बताया जाता है। समझ गए? जब तक तुम में योग्यता न आ जाए तब तक हर किसी को दवाई न बांटने लगना, हर किसी को मंत्र मत देने लग जाना। किसको कौन सा मंत्र देना है ये समझने की सामर्थ्य आ जाए, किस भाव से मंत्र देना है। भाव अलग अलग है। हमारे श्री राम सर्राफ जी, उनकी पत्नी हमारी शिष्या, हमसे कहते हैं महाराज तो हमारे गुरु महाराज तो जरूर बाबा मैं तुम्हारा दंडवत करूं, लेकिन तुम तो हमें हमारे बालक के जैसे लगो। अरे मैंने कहा बिल्कुल ठीक है मैया, तो मैया में बेटा क्या फर्क पड़ता है। उनके भाव के अनुसार हम व्यवहार करते, अलग अलग व्यवहार, कोई बेटा कोई इत्यादि इत्यादि तुम्हारे उसके अनुसार तुमको उसका फल। तो एक चीज ध्यान रखना, अपना गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं, उसका कल्याण है न बताने से, बताने से हानि हो सकती है। जब तुम में इस तरह की योग्यता भगवान दे दे तो अपने शिष्य शिष्या को मंत्र बता सकते हो, पत्नी को भी और बच्चों को भी नहीं बताना जब तक कि वो तुमको गुरु नहीं मानते। ये जो माला दी जाती है आप लोगों को, इस माला का भी बहुत महत्व है। बाजार से माला मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है, बड़ी महंगी महंगी, लेकिन जो आपको गुरु के हाथ से माला मिली है, गुरु उसमें कुछ एक अलग तेज होता है। गुरु की सन्निधि में रहने से उस माला में कुछ अलग से उत्कर्ष आ जाता है। जैसे फ्रिज में रखी हुई चीज़ ठंडी हो जाएगी, हीटिंग में रखी हुई हीटिंग हो जाती है, उसी प्रकार गुरु की सन्निधि में रखी हुई माला में भी एक अलग तेज आता है। आपसे अपेक्षा की जाती है आप उस तेज की अभिवृद्धि करेंगे। अभिवृद्धि माने बढ़ाएंगे, इतना तेज मिला है तो उसको इतना करना है। जप करने से माला में तेज बढ़ता है। जैसे बार बार घिसो तो रॉड में बिजली पैदा हो जाती है, जो तो कागज चिपक जाएगा। उसी प्रकार बार बार जप करने से तुम्हारी माला का तेज बढ़ जाता है। 108 दाने हैं, उनकी संख्या का महत्व है। माला जपने की विधि भी है, बड़ी साइंटिफिक। हमारे यहाँ ऋषियों ने हर चीज को बड़ा सोच विचार करके बताया है। तुम किस आसन में बैठे हो इसका महत्व है। सात्विक साधना करनी तो सात्विक आसन, राजस साधना करनी तो राजस साधन आसन, और तामस साधना करनी है तो तामस आसन। इसी प्रकार एक एक उंगली से इनसे जप करने का अलग अलग प्रभाव है। किस उंगली में क्या प्रभाव है, उसके स्पर्श से दाना सरकाओगे उस तरह का रिजल्ट आएगा। इस उंगली से तो खास तौर से मना किया जाता है, इसको नहीं छूना।
किसी को मारने के लिए जब करना नहीं हो, बता तो दिया हमने तुमको धोखे से। फांसी की सजा जैसी सजा मिलती है, हत्या तो हत्या, तो किसी को मारने के लिए ऐसे ऐसे जब किया जाता है, उल्टा इस उंगली से। तो हर उंगली का अलग अलग असर है। आप लोगों को हम प्रायः बता देते हैं, जिस उंगली पे चंदन धारण करके अर्पित किया जाता है उसके ऊपर माला ऐसे करके रखें। एक मंत्र बोल करके और अंगूठा और बीच वाली उंगली के सहारे से एक एक दाना सरकाते जाओ। पूरा हमारे अब तो बड़ी हो गई है, वो छोटी थी तो हमसे गुरु मंत्र लिया था उसने, ये सब कई लोग जानते हैं। इसको स्कूल जाना था, महाराज जी 5 माला बताए, तो नाम नाम नाम, एक माला, नाम नाम, ऐसे 5 माला करके स्कूल चली जाती थी। उसके बाद एक आपने कहा चलो कुछ कर तो रही है, आज इस तरह करी कल ठीक करेगी, आज बहुत अच्छी माला है। तो आप लोग बंद कर देना कि महाराज जी ने 5 कही तो एक माला, एक दाना, एक मंत्र, बहुत धीरे धीरे भी नहीं जपो और बहुत हल्का। बीना के तार को इतना मत कसो कि टूट जाए और इतनी ढीली भी मत छोड़ो कि भद 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 हो जाए। बहुत धीरे धीरे करोगे तो नींद आ सकती है। मध्यम स्वर से जप करना है। एकांत में हो तो जोर से भी बोल लो, माला खुली भी रख लो, कोई दोष नहीं। अगर कोई समीप हो तो फिर माला ढक लेनी चाहिए, क्योंकि ये उत्कर्ष कहीं बाहर नहीं है। ये उंगली नहीं है तो झोली, जब तो हमारे थैली में झोली बना के दे देते तो ये उंगली वैसे ही बाहर हो जाती, छूने जब माला को इस तरह शिव जी की परिक्रमा की तरह जपा जाता है। इसको क्रॉस नहीं करना है, नांगना नहीं, ऐसे गए यहाँ से आए। जो आखिरी दाना है वो पहला दाना, जो पहला दाना है वो आखिरी दाना। जितनी बार इस तरह माला घुमा लोगे उतना इस माला का तेज बढ़ता चला जाएगा। बहुत तेजस्विनी माला हो जाती है। आप लोग कोशिश न करो तो अच्छा है। वैसे होता तो है कि इसको धो करके किसी को पिला दो, अगर तुमने तेज उतना उत्पन्न किया है तो उसका विपत्ति या रोग निवृत्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अकाउंट तो तुम्हारा 1000 रुपए का है और उसका कर्जा लाख रुपए का है और तुमने उसका कर्जा ले लिया, तो समझ लेना भाई। इसीलिए अपनी माला किसी को देनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे हाथ की एनर्जी अलग है, दूसरे के हाथ की एनर्जी अलग है। तुमने उसको दिया, तुम्हारी एनर्जी माला की उसमें कंडक्ट हो गई, इस तरह उसकी कुछ गड़बड़ सबर इसमें आ गई, क्या पता। इसलिए कोई कहे अपनी माला दे दो जरा जप कर लो, भाई माला की दोस्ती नहीं। अपनी माला को बांध कर छिपा के रखना, कोई स्पर्श न करने पाए, मना हमारी माला नहीं, वही काम। माला जपने के पहले गुरु का ध्यान इसलिए किया जाता है कि उनकी कृपा की अनुभूति होगी तो हमको किस भाव से मंत्र मिला है उसका कर्ष वो उभर जाए। इष्ट का ध्यान किया जाता है, हे प्रभु मैं तुमको प्रणाम कर रहा हूँ। तो गुरु का ध्यान और इष्ट देव का ध्यान करके जप किया जाता है।
और बहुत सी बातें हैं, बहुत देर नहीं करनी चाहिए। और अगर कुछ शंकाएं होंगी, वैसे तो हमने प्रायः सब बता दी है। जब संबंधी और ये चलते जाओगे तो तुमको रास्ते में चलने की कला आ जाएगी, अपने आप उपार्जित करोगे। हाँ, एक बात और हम आपको बता दें, आप लोगों को सामान्य अर्थ बता दिया जाता है, ये गुरु मंत्र का अर्थ ये है, मोटा मोटी ये कह देते हैं, लेकिन मंत्र जागृत होता है, ये ध्यान रखना। जड़ नहीं होता है माय डियर, जागृत होता है, तेजस्वी होता है, प्रकाशमय होता है। उसका सहारा लेने से आप प्रकाश में, ज्योति में तेजस्वी होते हैं। मंत्र को जड़ नहीं समझना, वो तुम्हारे अंदर उगता है। जैसे इतना बड़ा बीज धरती में डाल दिया गया बट का, पहले अंकुर निकलेगा, फिर तना निकलेगा, फिर इतना बड़ा पेड़ होएगा, उसको बचा के रखेंगे, और बाद में जब बट का वृक्ष पूरा हो गया तो उसमें हाथी बांध लो, कुछ नहीं होगा। तो मंत्र भी तुम्हारे अंदर ग्रो करता है। ग्रो करता माने अभिवृद्धि करता है, और उस अभिवृद्धि का अर्थ ये है कि आपको उस मंत्र के अर्थ अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। मैंने शब्द किया है दिखाई पड़ेंगे, अनुभव में आएंगे। अब एक शब्द गोपाल है, गोपाल के कितने अर्थ हैं हम आपको बताएं। जो गैया चराता उसको गोपाल कहते हैं, जो वाणी का संयम करता उसको गोपाल कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों का संयम करता उसको गोपाल कहते हैं। इन सब की व्याख्या है, पंडित लोग हैं बताएंगे। और हमारे कन्हैया को गोपाल कहते हैं, और वही कन्हैया जब हमारे आतुर कृष्णो हम कह के गोपिकाएं कहती हैं तो उस गोपाल का अर्थ अलग हो जाता है। तो तुम्हारे मंत्र का अर्थ जैसे जैसे आप तरक्की करोगे वैसे वैसे अभिवृद्धि करेगा, और वो तुम्हारा अपना है, और वो तुमको सुख देगा। और किन्हीं महापुरुषों के संग शेयर करना हो तो उनको दिखाने के लिए नहीं कि देखो हमारी ये अनुभूति, नो। अगर शंका हो तो किसी महापुरुष से शेयर करो, वरना हमारे रामकृष्ण परमहंस देव जी का उदाहरण है। जैसे बड़े घरों का व्यभिचार छिपा के रखा जाता है, वैसे अपने भजन और अपनी अनुभूति को छिपा के रखना चाहिए। आपके मंत्रों में बहुत लोगों के बीज मंत्र है, बहुतों के नहीं है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र का मतलब ये है वो परमात्मा की शक्ति है, एनर्जी है। वही इतने बड़े बीज में पूरा वट वृक्ष, उसी प्रकार एक दो शब्दों के अंदर पूरा शिव तत्व, कृष्ण तत्व, ब्रह्म तत्व, भगवती तत्व आ जाता है। उसे बीज मंत्र कहते हैं। कुछ महापुरुष दया कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों को सावधान करते हैं, अकेले बीज मंत्र का जप नहीं करना। जब तक कि कोई विशिष्ट गुरु उपदेश न करे कि तुम कर सकते हो, तब तक कुछ न कुछ भगवान का नाम लगा करके ही जप करना। अकेले बीज मंत्र का जप नहीं करना बहुत तेजस्वी होता है, कभी हानि ना हो जाए। इसीलिए थोड़ी देर के उस बीज मंत्र का जप कर लो तो हो गया, लेकिन उसके संग शंकराय नमः या कृष्णाय नमः
रामायण वहाँ लगाया जाता हो, इसलिए कि उस तेज को तुम लोग संभाल करके प्रयोग कर सको। तो ये सब आज महाराज जी की स्मृति में ये चर्चा चल गई। वो तत्व है, गुरु तत्व है, परमात्मा है, वही मंत्र के रूप में अपने आप को आपके हृदय में स्थापित करता है। मंत्र, गुरु मंत्र माने गुरु का ही मंत्र माने गुरु ही बैठा है हमारे कान प्रविष्ट कर नरेंद्रेना स्वानाम भाव स्वरूरुहम। कान के रास्ते से गुरु स्वयं मंत्र के रूप में तुम्हारे अंतःकरण में आके बैठता है। उसके लिए कहा जाता है गुरु त्रिकाल वंदनीय है। एक तो अधिकारिता की प्राप्ति के लिए कि हम अधिकारी बने किसी चीज के, गुरु को वंदन किया जाता है। शिक्षा काल में गुरु की दी हुई शिक्षा उपदेश हमारे हृदय में बैठ जाए, इसलिए गुरु का वंदन किया जाता है। और जब गुरु कृपा से अनुभूति हो गई, गुरु नैव शिष्या की स्थिति हो गई, तब उस समय कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए कि जिन्होंने इतना दिया है उन्हें हम भुलाए नहीं, इसको कृतज्ञता निवृत्ति कहते हैं। कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए गुरु का वंदन किया जाता है। 3 काल में गुरु वंदनीय है। हमारे ब्रजबिहारी भगवान के पाटोत्सव के हेतु के रूप में पूज्य गुरु भगवान की स्मृति है। और गुरु महाराज में और रमण बिहारी में कोई भेद नहीं, गुरु में तुम में भेद न देवा। इस ब्याज से आज ये तत्व अपने आप आपको प्रकाशित हो गया है कि सामान्य सौदा नहीं है। ये गुरुदेव ने आप लोगों को बंटवाया है, उनका प्रसाद है। हम तो कुछ और उपदेश देते, कथा करते, लेकिन गुरु महाराज ने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया है, जो इस माध्यम से आपको ये प्रसाद प्राप्त हुआ है। ये हर जगह ना तो सुनने को मिलेगा न कहने को मिलेगा। संभाल के रखो, निधि है। अब देर हो गई है, नहीं तो वो चने वाली कथा सुनाते, अब नहीं सुनाएंगे। एक ही चने का कैसा कैसा प्रयोग होता है। इन अनुभूतियों को अपने जीवन का अंग बनाना, ये अनुभूतियाँ स्थिर हो जाएंगी तो ब्रजबिहारी का जन्म वहाँ तो होता ही है। आनंद तो उस दिन आ जाए जब आपके अंतःकरण में ब्रजबिहारी का प्रागट्य हो जाए। और प्रागट्य महोत्सव मनाते हुए आप प्रेम से गाओ, नंद के आनंद भय जय करे, नंद के आनंद भय। तो माय डियर, ये पाटोत्सव हम अपने अंतःकरण में इस ब्रज में जो भगवान की ओर बढ़ता है, ब्रजगतौ, ऐसे शरीर को ब्रज कहते हैं। जिसमें ठाकुर जी रहते उसको वृंदावन कहते हैं। तुम्हारा शरीर ब्रज, तुम्हारा अंतःकरण वृंदावन हुए, उसका ये आज प्रसाद और संस्कार आपको दिया गया है। हम पुनः समस्त महापुरुषों को जो आए, जिन्होंने कष्ट उठा करके भी हम लोगों के ऊपर अनुग्रह किया, उनको वंदन करते हैं। अन्य सब आप लोग भी जो आए हो, अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम न होता तो ना आए हो। हम जानते तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम। मुसीबत ये है जब फैमिली प्लानिंग हमने की नहीं, और टाइम उतना, प्रॉपर्टी इतनी और शेयर करने वाले इतने हैं। हमारा बहुत मन होता है, जैसे पहले हमको याद है हमारे पुराने कारसियों को देखता हूँ तो उनके मन पे क्या बीतती होगी, मैं सोचता हूँ। आराम से बैठे रहते थे हम लोग, एक उसमें बैठे, और उन लोगों के प्रयासों को हम स्मरण करते हैं जिनके कारण ये आज तुम्हारा
फलता हुआ पेड़ दिखाई पड़ता है। लेकिन उनको लगता पहले तो महाराज जी हमारे पास आ बैठ जाए, हमको देखने को नहीं मिलते, तो क्या करें भाई, पुराने कारण श्री ला रहे। लेकिन ये मत सोचो कि हम 1 सेकंड के लिए तुमको देखते हैं कि 1 घंटे के लिए देखते हैं। प्रेम में हमारे कमी नहीं है। तुम्हारे मन में कितना प्रेम है तुम जानो, लेकिन हमारे मन में तुम्हारे लिए कितना प्रेम है ये हमारे गुरु महाराज का, ये ब्रजबिहारी भगवान का प्रसाद है। अब कोई अच्छी चीज़ प्राप्त करने के लिए कभी कभी कुछ कठिनाई भी हो तो कोई डांट दे, स्वभाव है, आप बुरा ना माना को, किसी किसी का स्वभाव होता है, वो डांटते नहीं, मुँह से निकल जाते। किसी किसी का जब ले हम इतने बड़े तो रहता है, भैया तुम बड़े और बड़े, चलो अपने पीछे हो जाओ। तो हम किसी की बुराई देखने के लिए न आए, यहाँ सबके सद्गुण देखने के लिए आए। बुराइयां तो संसार, महाराज ने कल कथा सुनाई थी ना कि दुर्योधन को सब बुरे बुरे दिखाई पड़े, अकेले वो अच्छा, और युधिष्ठिर को दुनिया अच्छी लगी, हम बुरे हैं ये दिखाई पड़ा। देश वही है, दृष्टि अलग अलग है। आप दूसरों की नहीं अपनी बुराई देखो तो तुम्हारी बुराई दूर होगी, और दूसरों की बुराई देखोगे तो तुम्हारे अंतःकरण में बुराई आरोप। तो यहाँ आए हो नहाने के लिए, यहाँ आए हो अपने मल के निवृत्ति के लिए, तो मल छोड़ करके जाना, तरोताजा होके जाना, अपनी पवित्रता बनाए रखना। ऐसा न करना कि एक जीव होता है, आप लोग जानते हो, नहाने नहीं जाता और ज़बरदस्ती उसको पकड़ के नहला दो तो 2 किलो मिट्टी निकली होगी इसके शरीर में, तो बाहर आ करके 5 किलो कम से कम और लाद लेता है, समझ गए ना। तो उस तरह का स्नान तो आप लोग नहीं करोगे, आप लोग समझदार हो, वो तो दूसरा होता है। तो यहाँ पवित्र होने के लिए आए हो, बैटरी चार्ज करने के लिए आए हो, बैटरी चार्ज करके जाओ, पवित्रता समेट के जाओ, मल निवृत्त करके जाओ और परमानंद की अनुभूति करो। परमात्मा आप सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण। नंद के आनंद भय, बहुत बहुत बधाई श्री ब्रज भगवान के प्राकट्य महोत्सव की, गुरुदेव भगवान के आविर्भाव की और आपके अंतःकरण में गुरु महाराज के प्रतिष्ठापना की बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण।